अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फइन्ना खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान और करम है कि जिसने हमें और आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, सबसे बेहतर और सबसे आला उम्मती होने का, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का शर्त है। और 12 महीनों में सबसे अफजल महीना ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, जिसका आज 17वां रोज़ा है, हमें और आपको नसीब फरमाए। मैंने कुरान करीम की एक आयत शरीफा खुतबाए मसनूना के बाद में तिलावत की है और मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि जब मज़लूमियत की हद से तजावुज़ कर जाए और वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में, इस तरीके से हम और आप रमज़ानुल मुबारक का 17वां रोज़ा रखे हुए हैं, इस तरीके से मज़लूमियत की इंतहा। और आप देखते हैं कि कोरोना वायरस जो आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात इसमें मुलव्वस है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोरोना वायरस से बचने के लिए 1500 साल पहले सहाबाए किराम को दुआ बतलाई। गौर कीजिए। लेकिन आज हम लोग डॉक्टरों की तरफ भागते हैं, हॉस्पिटलों की तरफ भागते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने बंदों पर मुसीबतें, अल्लाह खुद कहता है कुरान करीम के अंदर कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा मुसीबतें डालकर, मैं तुम्हें आजमाऊंगा भूखा मारकर, मैं तुम्हें आजमाऊंगा बीमारी देकर, मैं तुम्हें आजमाऊंगा भूखा और भूखमरी हालत डालकर। मैं देखता हूं कि कौन सब्र करता है और कौन सब्र नहीं करता। और आज देखते हैं आप लोग मजलूमियत की इंतहा। तारीख में आता है मस्जिद नबवी में सहाबा प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
मस्जिद नबवी की तंगदस्ती की हालत को देखा। नबी कायनात ने अपने सहाबाए किराम से चंदे का सवाल किया था। अबू बकर भी मौजूद हैं, उमर फारूक भी मौजूद हैं, उस्मान गनी भी मौजूद हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी मौजूद हैं। सारे सहाबा जिनको प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी, मस्जिद नबवी में सहाबा का हुजूम और सहाबा अल्लाह के नबी के चेहरे पुनर्वार को देखकर कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कौन है इस मस्जिद के लिए चंदा दे, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि किसी से 1 रुपया चंदा लेने की ज़रूरत नहीं है। उस्मान गनी, मैं बतलाऊंगा आपके लिए कि किस तरीके से उस्मान गनी ने अपनी शहादत की कुर्बानी दी। अल्लाह से मुलाकात की, शहीद होकर कुरान की और आप पर आपकी गर्दन ढलक जाती। मैं आपको पूरा नक्शा बतलाऊंगा। रोज़ी की आदत में अल्लाह अकबर, जन्नत की बशारत मिलने के बावजूद हम तो कुरान को दीदार भी नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। फिर आपने कहा कि इस मस्जिद नबवी को जरूरत है चंदे की। उस्मान गनी ने कहा किसी से 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है? वो उस्मान गनी आपका दामाद। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि मुसलमानों के लिए पानी के लिए कुआं भी मौजूद नहीं है। उस्मान गनी ने कहा कि 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मजलूमियत की इंतहा देखो। 39वां रोजा है किसका? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का। हम तो 1 रोजा रखकर कमजोरी आ जाती है, ड्रिप ग्लूकोज लगाने के लिए भागते हैं, पैरों में हमारे कमजोरी आ गई, पिंडलियों में हमारी आग से निकल रही है। अल्लाह अकबर। सुनिए हजरत उस्मान गनी का रोजा 39वां रोजा है। सहरी भी नियत से की हुई है। बीवी हजरत नाइला दौड़ती हुई आती है, मगरिब की अजान हो गई। कहा उस्मान गनी मेरे सरताज, मेरे खामिन, सर उठाइए। रोजा किस चीज से खोलोगे? रोजा किस चीज से इफ्तार करोगे? उस्मान गनी ने कहा बीवी मैंने रोजा मैंने नियत से इफ्तारी की, रोजा मैंने नियत से सहरी की है और रोजा इफ्तारी में जो है नियत से ही खोल लूंगा। 40वां रोजा है, जुमे का दिन है। तारीख के औरात देखो, 40वां दिन है। उस्मान गनी की बीवी हजरत नाइला दौड़ी हुई आती हैं। जुमा की अजान की आवाज कानों में आती है। उस्मान गनी के पास में पहुंचकर कहती है कि ए उस्मान मेरे सरताज, आज 40वां दिन है और आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, आप रोजा किस चीज से खोलोगे? घर में तो नमक भी मौजूद नहीं है, घर में नमक भी मौजूद नहीं है। और आज हम अपने माहौल का और अपने नज़ारा देख सकते हैं कि तरबूज भी हमारे पास मौजूद है, कचरे भी हमारे पास मौजूद हैं, पपीते भी हमारे पास मौजूद हैं, केले भी हमारे पास मौजूद हैं, खिजूरें भी हमारे पास मौजूद है, रोटियां भी हमारे पास मौजूद है, गोश्त की बोटियां भी हमारे पास मौजूद है। सब कुछ अल्लाह की दी हुई नेमत हमारे पास मौजूद है। लेकिन उस्मान गनी जिसने अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा दिया, घर में नमक भी मौजूद नहीं। 40वां रोजा है, कहां सो रहे हो, कहां खो गए? बीवी कह रही है कि 40वां रोजा है और नमक भी घर में नहीं है, किस चीज से रोजा इफ्तार करोगे? और यहां तो खिजूर भी नहीं होती, तरबूज खाते हैं, कचरे भी खाते हैं, सब कुछ मिलता है, फिर भी नाशुक्री के नाशुक्री। वो उस्मान जिसको नबी ने फरमाया अगर मेरा उस्मान एक नेकी भी ना करे तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस्मान के लिए जन्नत देकर रहेगा। वो उस्मान गनी जिसका लक़ब गनी के नाम से पुकारा जाता है, उस्मान गनी। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, घर में नमक भी नहीं है रोजा इफ्तारी के लिए। अम्मा आयशा को पता चला कि नबी के दामाद के घर में पानी भी नहीं। लोगों से पूछा उस्मान गनी ने, क्या मैंने कुएं के लिए पानी के लिए मैंने पैसा नहीं दिया?
कहा आपने इस कुएं को अल्लाह के रास्ते में वक़्फ किया, क्या मैंने मस्जिद नबी को नहीं बनाया? सब लोगों ने कहा आपने बनाया, मुझे आज मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। वो उस्मान गनी, बीबी उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा को पता चला, दौड़ती हुई मस्जिद में पानी भरती है और हजरत उस्मान गनी की घर की तरफ जाती है। दुश्मनों को पता चला, जालिमों को पता चला कि उस्मान गनी के लिए नबी अकरम की बीवी उम्मुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों की माँ अम्मा आयशा पानी लेके जा रही है। दुश्मनों ने मस्जिद को फाड़ दिया, पानी बह निकला। समझ में आ रही है बात? ये मौलवियों के किस्से कहानी नहीं, पानी बह निकला और फिर नेजा गधे को मारा। जब गधे को नेजा लगा, गधा सहराओं में भाग गया और अम्मा आयशा को लेके भाग गया। समझ में आ रही है बात? हजरत अली को पता चला, अल्लाह अकबर, अली भी तो नबी का दामाद है, उस्मान गनी भी तो नबी का दामाद है। पता चला, कहा मेरे बेटा हसन कहाँ है, मेरा बेटा हुसैन कहाँ है? कहा बाबा मौजूद हूँ। कहा मेरे पास आओ। हसन आए, हुसैन आए, और जिनका नाम तुम आप मेरी जबान से सुन रहे हो, इनके बारे में नबी ने फरमाया ये जन्नत के 2 फूल हैं। क्या फरमाया? ये जन्नत के 2 फूल हैं। बुलाया, कहा मस्जिद में पानी भर के लेके जाओ अपने खालू के लिए। खालू के लिए हसन और हुसैन पानी लेके जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जालिमों को पता चला, जालिमों ने मस्जिद को फाड़ दिया। कहा तुम अपने खालू के लिए पानी लेके जाते हो, मार डालेंगे। उस्मान गनी को पता चला कि मेरे उस हजरत अली के बेटे हसन हुसैन मेरे लिए पानी लेके आ रहे थे। तो उस्मान गनी के अल्फाज सुनो, क्या फरमाया? कमा नशहदु बिल्लाह, मेरे बेटो अल्लाह के लिए लड़ाई करो, दीन इस्लाम के लिए लड़ाई करो। मेरे लिए क्या लड़ाई करते हो? ये उस्मान के उरूफ थे, मौलवियों की किताबें नहीं, लाल हरी किताबें नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामाद ने हुरूफ कहते, अल्फाज कहे थे, कमा नशहदु बिल्लाह। तुम किसके लिए लड़ते हो? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए लड़ो, दीन इस्लाम के लिए लड़ो, अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए लड़ो। मेरे लिए क्या लड़ते हो? 39वां दिन है, कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ है उस्मान गनी। कुरान करीम की तिलावत करते हैं, हजरत नाइला दौड़ी हुई आ रही हैं। अल्लाह के रसूल कहा, ऐ उस्मान गनी, रोजा किस चीज से इफ्तार करोगे? उस्मान गनी का जवाब सुनो, क्या फरमाया? मेरी बीवी जब मेरी गर्दन कुरान के हुरूफ पर ढलक चुकी थी, मैंने क्या देखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास में आए, अबू बकर सिद्दीक मेरे पास में आए, उमर फारूक मेरा साथी मेरे पास में आया, मुझसे कहने लगा, अल्लाह के नबी ने मुझसे पूछा, उस्मान क्या हाल बना रखा है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40वां दिन है, नियत से मैंने रोजा रखा हुआ है। आपने जब उस्मान गनी की आंखों में आंसू देखे तो आपने क्या फरमाया? उस्मान 40वां दिन है, नियत से तूने सहरी की हुई है, आज शाम के वक्त में मेरे दस्तरखान पर इफ्तारी करना। उस्मान गनी ने अपनी बीवी को बताया, नाइला को। बीवी चली जाती है, क्या देखती है कि 4 जालिम बदमाश दीवार फलांग कर आते हैं। उस्मान गनी की बीवी नाइला दौड़ती हुई आती है, अपने शोहर के गर्दन को कुरान से उठाती है, कहती है, शोहर इतने कमजोर हो चुके हो, इतनी कमजोरी आपके ऊपर छा चुकी है कि दुश्मन घर में आ चुके हैं आपको मारने के लिए। कोई बात नहीं,
आज मेरा इफ्तारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के दस्तरखान पर मैं रोजा इफ्तार करूंगा। जालिमा बीवी अपने शौहर की मोहब्बत में आगे बढ़ती है, अपने शौहर को बचा रही है। तारीख के अल्फाज देखो, बचा रही है, मोहब्बत में अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। एक जालिम ने नेजा मारा, हजरत नाइला की चारों उंगलियां कट जाती हैं। दूसरे दुश्मन ने आगे बढ़कर उस्मान गनी की दाढ़ी मुबारक को पकड़ा, झटके दिए। हदीस तारीख के अल्फाज बता रहा हूं, झटके दिए। तीसरे जालिम ने नेजा सीने में मारा। चौथे ने, मेरे भाइयों, चौथे दुश्मन ने हजरत उस्मान गनी की गर्दन पर तलवार मारी, गर्दन तन से जुदा हो गई। तारीख के अल्फाज है, जब उस्मान गनी की जब गर्दन तन से जुदा हो गई तो उस्मान गनी की जबान से कुरान की ये सदा, ये आवाज निकल रही थी, फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ए जालिमों, तुम्हें क्या पता है, अल्लाह ताला तुमसे एक एक सवाल का जवाब लेगा। जालिमों ने इंतहाई नबी उस्मान गनी के साथ में क्या बेहुरमती की, कत्ल भी कर दिया गया, दाढ़ी भी खींच ली, सीने में तलवार भी मार दी, बीवी की चारों उंगलियां काट डाली, गर्दन तन से जुदा हो गई। 40वें रोजे की बात कर रहा हूं। एक रोजा रखकर हमने तो अल्लाह पर कितना बड़ा एहसान कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, खुद मुहासिबा कर लो। नहीं मौलवी साहब, चलचलाती हुई धूप है, आपको पता नहीं चलचलाती हुई धूप में रोजा रखना। अल्लाह, क्या उस्मान गनी 40वां रोजा रखकर इतने अमीर, जिसको गनी का लक़ब दे दिया। कहा बीवी, कुरान से मेरी नजर ना उठाना। बीवी फिर पूछती है, क्यों नहीं, दुश्मन तो घर में आ गए हैं। कहा बीवी नहीं। कहा जब मेरा रब मुझसे पूछेगा, ए उस्मान, दुनिया छोड़ते हुए तू नजर किस पर डाली, तो मैं अपने रब से कहूंगा, इलाहुल आलमीन, दुनिया छोड़कर, जब मैं दुनिया छोड़ रहा था, तेरे कुरान की तिलावत करता हुआ तेरे पास आ रहा था। क्या मोहब्बत थी। 3 दिन तक उस्मान गनी की नाश मुबारक घर में रहती है, कोई भी इंसान नहीं आता है। रात के पहर में, तीसरे दिन रात के पहर में कुछ लोग आते हैं और उस्मान गनी की नाश मुबारक को कांधे पे लेकर जन्नतुल बकी के किनारे में दफन कर देते हैं। यह रोजा रखना, कुरान से मोहब्बत। और आज हम कोई कुरान नहीं पढ़ता। कोई के तो माशाअल्लाह, वही बेचारे बुजुर्ग लोग कुरान पढ़ते, जिनको पता है यार हमारे पैर अब कवर में लटक रहे हैं। और नौजवान की नस्ल तो बिल्कुल मस्जिदों से बिल्कुल अलग हो चुकी है। रोजा तो दूर की बात है, आपके बाजार में, पुराने में देखिए, मुसलमानों की होटलें खुली हुई हैं। खुद नजारा देख लीजिए। जबकि अल्लाह ताला ने औरतों के ऊपर पर्दा फर्ज किया है, लेकिन आज के मुसलमान, होटल वाले मुसलमान अपने दुकानों पर पर्दा डालते हैं। और यही नौजवान जो जुमे का खुतबा सुनने आए हैं, जो कलमा भी पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, रमजान मुबारक के रोजे भी रखते हैं, हाजी की औलाद भी कहलाती है, मौलवियों की भी औलाद कहलाती है, यही लोग उन होटलों में पर्दा हटाकर दाखिल होते हैं, खाना खाकर फिर निकल कर आते हैं। बताओ क्या रब्बुल आलमीन की रहमत की बारिश नाजिल होगी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है, नबी कायनात को मालूम होती, आप देखते कुछ आंधी चल रही है, आप अपनी आंखों से देखते मस्जिद नबी से निकलकर, हाँ आंधी चल रही है, फिर आप दौड़ते हुए आते, आप अपने रब से दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन
तेज जो है बारिश, तेज जो है आंधी नाजिल ना करना, कहीं पत्थर की बारिश नाजिल ना करना। पहले लोगों की उम्मतें हलाक और बर्बाद हो चुकी थी। और कीजिए मेरे प्यारे साथी, आज आंधी भी चल रही है, आंखों में धूल भी घुस रहा है, फिर भी रब से नहीं डर रहे हैं। कोरोना वायरस भी मेरे प्यारे साथी, खांसी होती है, जुकाम होती है, और सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, पॉजिटिव है, ले जाओ उसको। ये क्या है भाई? क्या खांसी जुकाम पहले नहीं थे? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब हैं। जैसा हमने किया ऐसा ही पाओगे, ये बताना चाहता हूं। हम तुम्हें भूखा मार कर भी तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हें माल और दौलत देकर भी हम तुम्हें छीन कर भी तुम्हें आजमाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी रसूल है, अल्लाह अकबर, रोजे की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी से रोजे की हालत में रोजा रखकर अपनी नफ्स पर काबू नहीं कर पाया। सोचिए, और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी रसूल को समझा रहे हैं। कहा क्या हुआ? कहा रोजा रखकर, यानी सहरी भी मैंने की, रोजा भी रख लिया, लेकिन जब मैंने बीवी को देखा, मैंने सोचा कि मैं अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लूंगा, मैं अपनी बीवी से मिल बैठा। मैं आपसे मसला पूछ रहा हूं जैसे आप लोग मौलवी से पूछते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक गुलाम आजाद करो। उस साहब रसूल ने सुना तो उसने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं गुलाम आजाद नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी मेरी गुलामी करते हो गई, मैं एक गुलाम आजाद नहीं कर सकता। फिर आपने दूसरा कफारा बताया, 2 महीने कंटिन्यू लगातार रोजे रखो। कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रोजा रखकर तो मेरी ये हालत बन चुकी है, मैं 2 महीना कंटिन्यू लगातार रोजा नहीं रख पाऊंगा। फिर आपने तीसरा कफारा बताया, 60 मिस्किनों को, 60 मोहताजों को खाना खिला दो। कहने लगा अल्लाह के नबी, मेरे पास में सुबह को है तो शाम को नहीं, शाम को है तो सुबह को नहीं। कहा मैं कफारा भी अदा नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 महीने के रोजे भी नहीं रख पाऊंगा, गुलाम भी आजाद नहीं कर पाऊंगा, 60 मिस्किनों को भी खाना नहीं खिला पाऊंगा। आपने कहा यही तो मेरी तरफ से कफारा है जो मुझे जिब्रील ने बताया, और जिब्रील को रब ने बताया। आपने देखा मस्जिद नबवी खचाकर सहाबा किराम से भरी हुई है। आपने अपने साथियों से फरमाया, अपने मुसलमान भाई की मदद करो। कोई 1 खजूर लाता गया, कोई 2 खजूर लाता गया, टोकरा भर गया। नबी अकरम को टोकरा पेश किया गया खजूर का भरा हुआ। आपने उस खजूर के टोकरे को लिया और आपने उस सहाबी रसूल को दिया। कहा जाओ अपने कबीले में बांट देना। कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ज्यादा मेरी बस्ती में कोई गरीब है ही नहीं। आपने कहा जाओ तुम अपने बाल बच्चों को खिला लेना, जाओ तेरी तरफ से कफ्फार आजा हो जाएगा। क्या पता चला? अगर रोजे की हालत में बीवी से मिल बैठे तो नबी अकरम ने अपनी उम्मत के लिए कयामत की सुबह तक कफ्फारा बतलाया। और यही तीनों कुफ्फार है जो मैंने आपको मिंबर रसूल से बता दिया। मौलवी घुसड़ मुसड़ अपनी जेब से फतवा दे, माफ करना। ये 3 कफ्फारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और इसी तरीके से प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में आपने फरमाया, रमजान के ताल्लुक से आपने फरमाया, मेरे साथियों कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को अपने पास में बुलाएगा। अल्लाह, वो खुश नसीब है वो रमजान मुबारक के रोजे रखने वाले लोग। नमाजी भी खड़े होंगे, ज़कात देने वाले भी खड़े होंगे, कुर्बानियां करने वाले भी खड़े होंगे, सदका व खैरात करने वाले भी अल्लाह के पास खड़े होंगे। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, मेरे फरिश्तों नमाज का बदला तुम दे दो, ज़कात का बदला तुम दे दो, खैरात और सदका खैरात करने वाले को बदला तुम दे दो।
फिर फरिश्ते कहेंगे इलाहुल आलमीन, ये लोग जो खड़े हुए हैं अलग लाइन में, जो रोजेदार हैं, इनके लिए कौन अपने हाथ से इनाम देगा? कहा मैं खुद दूंगा। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह खुद कहेगा, पुकार कर कहेगा मेरे फरिश्तों अलग हट जाओ, ये मेरे वो बंदे हैं, ये वो मेरी बंदियां हैं। अल्लाह अकबर। जिन्होंने मुझे राजी करने के लिए भूख को बर्दाश्त किया था, प्यास को बर्दाश्त किया था, चलचलाती हुई धूप को बर्दाश्त किया था, ज़बान इनकी मुंह से बाहर निकल रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे खुश करने के लिए पूरा जो है गुरूब आफ्ताब तक इन्होंने रोजा रखा। अल्लाह कहेगा रोजेदार को बदला मैं अपने हाथ से दूंगा। खुश नसीब है वो इंसान। माशाल्लाह जुमे का हम तो देखते हैं, जुमा पुनहाने में, पूरे पुनहाने में देखते हैं, 5-6 मस्जिदों में हम जुमा पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ने के जाते। खासकर मौलवियों ने अपनी जेब से ये फतवा दे रखा है कि नौजवानों सिर्फ और सिर्फ जुमरात की रात में सहरी कर लो और जुमे के दिन अल्लाह ताला बहुत बड़ा सवाब देता है। और कीजिए, क्या ये सही है? अब आप उनसे पूछिए क्या ये तुम्हारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है? तो वो ये कहेंगे कि हमारे आदमियों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा है। आप देख सकते हैं आज जुमे का दिन है, तमाम नौजवानों ने रोजा रखा होगा, पूरे मेवात की बात कर रहा हूं। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, हमारे बड़े बाबाओं ने हमें ये बताया। क्या बताया? कि जुमा के दिन रोजा रखो, बहुत बड़ा सवाब का काम है, और 6 दिन रोजा मत रखो, ये भी हमारे बुजुर्गों ने बताया। समझ में आ रही है बात? कहाँ लेके जा रहे हो इस नौजवान की नस्ल को? मेरे प्यारे साथियों, खुदा को मुंह दिखा, मनगढ़ंत किस्से कहानियां, पहले हदीस का गुनहगार, कोई भी ऐसी बात अपनी जबान से मिंबर रसूल पर क्या जानमाज पर बैठकर भी नहीं कह सकता। यही तो है कुरान हदीस की बात सुनाना। हमने तो दुआ भी की है रब्बुल आलमीन से, अल्लाह तूने हमें कुरान दिया, दाहिने हाथ में सीधे हाथ में तेरा कुरान, बाएं हाथ में तेरे नबी का फरमान, तीसरी कोई बात हम लोग नहीं। मेरे प्यारे साथी गौर कीजिए, अल्लाह अकबर। ये रमजानुल मुबारक का महीना आप देख रहे हैं, 17वां रोजा है। इफ्तारी का भी 3 या 4, 3.5 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद 7 बजे या 56 पे रोजा इफ्तार हो रहा है, खुल रहा है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मिंबर रसूल पर बैठे हुए, और आप अपने सहाबा को देख रहे हैं कि सहाबा खचाखच मस्जिद नबी में बैठे हुए। आपने ऐलान किया, इफ्तार करा दिया, उसको भी वही सवाब मिलेगा जो रोजेदार को सवाब मिलेगा, और रोजेदार के सवाब में कमी ना की जाएगी। जब आपने ये तकरीर की, जब आपने ये ऐलान किया, तो कुछ सहाबाए किराम गरीब लोग भी थे, अमीर नहीं थे, मालदार नहीं थे, गरीब लोग भी थे। जब उन्होंने नबी की जबान से ये जुमले सुने तो वो मस्जिद नबी में रोने लगे। आपने उनकी आंखों में आंसू देखे तो आपने फरमाया तुम क्यों रोते हो? फरमाया अल्लाह के नबी, आपने ये ऐलान किया है कि जिसने किसी मुसलमान भाई का रोजा इफ्तार करा दिया, पेट भर के खाना खिला दिया, उसको 1 रोजे के बराबर सवाब दिया जाएगा, और रोजेदार के सवाब में कमी ना की जाएगी। आपने सुना, कहा मेरे साथियों क्या बात है? कहा हमारे पास में तो इतना भी मौजूद नहीं है कि हम अपने मुसलमान भाई का रोजा इफ्तार करा सकें। हमारे साथी उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये तो अपने घर पर 100-200 आदमियों को बुला लेंगे, खाना पेट भर के भी खिला देंगे, रोजा इफ्तार भी करा देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमसे नेकियों में हमसे आगे होंगे,
हम इनसे नेकियों में इनसे पीछे होंगे। ये जन्नत में पहले चले जाएंगे और हम जन्नत में बाद में जाएंगे। आपने अपनी उम्मत की गुर्बत का यह हाल सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते। आपने फरमाया रो नहीं, मैं तुम्हें मसला बताता हूं। आपने फरमाया अगर तुम्हारे पास में इतना भी नहीं है तो तुम अपने भाई को 2 घूंट दूध से या 2 घूंट लस्सी से अपने भाई का रोजा इफ्तार करा दो, तो तुमको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना रोजेदार को मिलेगा, और रोजेदार के सवाब में कमी न की जाएगी। जब आपने ये तकरीर की, जब आपने ऐलान किया, तो कुछ सहाबाए किराम मस्जिद नबवी में आपकी आवाज को सुन रहे थे, आपके बयान को सुन रहे थे, वो भी रोने लगे। आपने पूछा तुम क्यों रोते हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास में तो बकरी भी नहीं है, दूध भी नहीं है। आपने फरमाया फिर तुम रोजा कैसे खोलते हो? नबी ये कायनात का जवाब सुनो। आपने क्या फरमाया? दूसरे दिन प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम के दरमियान में आकर बतलाते हैं, मेरे साथियों सुनो, अगर किसी के पास में दूध भी नहीं है तो वो अपने भाई को 1 खिजूर से 2 खिजूर से रोजा इफ्तार करा दे, उसको भी वही सवाब मिलेगा जो रोजेदार को मिलेगा, और रोजेदार के सवाब में कमी न की जाएगी। जब आपने ये तकरीर की तो कुछ सहाबाए किराम गरीब लोग भी थे, वो भी रोने लगे। आपने उनसे पूछा तुम क्यों रोते हो? मेरे भाइयों, ये मस्जिद नबवी है, मैं गर्मी की चलचलाती हुई धूप में आपको मिंबर रसूल से ये बयान सुना रहा हूँ। ऐसी गरीबी भी थी, आप मस्जिद नबवी में बैठे हुए, मस्जिद नबवी की कच्ची जमीन पर इमाम बहकी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि मस्जिद नबवी में कच्ची जमीन पर गड्ढे पड़े हुए थे, आपकी आंखों से इतने आंसू निकले। इमाम बहकी लिखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन आंसुओं से वो गड्ढे भर गए। आप अपने हुजरे शरीफा में चले गए। आपने जब खिजूर के बारे में बताया, मेरे भाइयों वो साहबा रोने लगे। आपने पूछा तुम क्यों रोते हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास में तो खिजूरें भी नहीं होती हैं। आपने कहा इधर आओ। आया। फिर रोजा कैसे खोलते हो? अल्लाह अकबर। नबी पूछ रहे हैं फिर रोजा कैसे खोलते हो? खिजूर भी नहीं है, रोजा कैसे खोलते हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपना राज बताना नहीं चाहता था, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं। आप बताओ किससे खोलते हो रोजा? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर लोग, मालदार लोग जब रोजा खिजूर से इफ्तार कर कर अपने मुंह की चूसी हुई गुठली अपने मुंह से बाहर फेंकते हैं, तो हम उन गुठलियों को उठाकर अपने मुंह में रख लेते हैं, फिर रोजा इफ्तार करते हैं। समझ में आ रही है? क्या जज्बा था अल्लाह को राजी करने का, क्या खौफ था अल्लाह रब्बुल आलमीन का। यहाँ सब कुछ मिल रही है अल्लाह की नेमत है, फिर भी नाशुक्री नाशुक्री। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे शरीफा में तशरीफ ले गए। तीसरे दिन फिर आए। कहा लोगों, मुझे जिब्रील ने बताया जिनके पास में खिजूरे भी ना हो तो वो अपने भाई को ठंडे गिलास पानी से रोजा इफ्तार करा दे, तो उसको भी वही सवाब मिलेगा जो रोजेदार को मिलेगा, और रोजेदार के सवाब में कमी ना की जाएगी। समझ में आ गई? ये आखिरी वाकया था रमजानुल मुबारक के ताल्लुक से जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। अब आप खुद मुहासिबा कीजिए कितनी फजीलत है रोजा इफ्तार कराने वालों को, कितना सवाब मिलता है। यहाँ अपने पेट की अपना पेट नहीं भर रहा है, दूसरे का पेट क्या भरवाए, सोचिए। और खिजूर से रोजा खोलना अफजल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल है। खिजूर भी नहीं ला सकते, हुकूमत ने इतने महंगे कर दिए खिजूर,
पहले 30-35 रुपए में गुड़ के खिजूर आया करते थे, आज वो 80-90-100 रुपए किलो आ रहे हैं। मैं तो खुद देखता हूं। हम ही ने इनको बिठाया हुकूमत पर, इनको कुर्सियों पर, हम ही इनको गिराएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको क्या कहा, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त लगाई, मोमिन बनकर दिखाओ, मैं तुम्हें सरफराजी दूंगा, हुकूमत में तुम्हें दूंगा, सल्तनत तुम्हें मैं दूंगा, चौकीदारी में तुम्हें दूंगा। चोर वाली हुकूमत नहीं, चोर वाली हुकूमत नहीं। वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त लगाई, मोमिन बनकर दिखाओ, सब कुछ मैं दूंगा तुम्हें। लेकिन आज हम मोमिन ही नहीं। अभी देखिए, नमाज पढ़ने, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद फिर वही कीमत। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नक्शा खींचकर बतलाया रोजेदार के बारे में। कयामत का दिन होगा, मैदान महशर का दिन होगा, अल्लाह ताला कहेगा मेरे फरिश्तों इन बंदों को मेरे पास में लेकर आओ। लाया जाएगा अल्लाह के साथ। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों इनके नाम अमाल का रजिस्टर खोल कर मुझे दिखाओ। अल्लाह को सब कुछ मालूम है, लेकिन उस बंदे को यकीन दिलाने के लिए निकाल देता है। फरिश्ते रजिस्टर खोलेंगे, खोल कर दिखाओ। फरिश्ते रजिस्टर खोल कर दिखाएंगे, सफेद पारा कागज प्लेन, कुछ नहीं लिखा हुआ। वो रोजेदार कहेगा अल्लाह सुबह सादिक से लेकर मैंने फजर की नमाज भी पढ़ी, जोर की नमाज भी पढ़ी, असर की नमाज भी पढ़ी, रोजा इफ्तारी के लिए मैं खोखा से तरबूज लेकर भी गया, गोश्त भी बनवाया, रोजा इफ्तार भी करवाया, तरावियां भी मैंने अपने इमाम के पीछे पढ़ी, मस्जिद में आकर कभी कभी मैंने झाड़ू भी लगाई, कुरान की तिलावत भी मैंने की। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों गौर कर, इसके कागज को देख लो, इसके नामे अमाल को देख लो, कोई नेकी है या नहीं। फरिश्ते कहेंगे इलाहुल आलमीन एक भी नेकी नहीं है। वो बंदा कहेगा अल्लाह सहरी मैंने की। अल्लाह कहेगा हाँ सहरी भी तूने की। सुनिए गौर से, अल्लाह कहेगा हाँ सहरी तूने की। फजर की नमाज पढ़ने तू गया। अल्लाह कहेगा हाँ। चलचलाती हुई धूप में जोर की नमाज पढ़ने तू गया। कहा हाँ। जोर की नमाज पढ़कर तूने कुरान की तिलावत की। क्या हाँ। अल्लाह कह रहा देखिए बंदे से। असर की अजान हुई, नमाज पढ़ने में गया या नहीं। अल्लाह कहेगा हाँ। सब कुछ तूने किया, लेकिन तेरे अंदर ये खसलतें पैदा हो चुकी थी, तेरे अंदर ये खसलतें जमा हो चुकी थी। तू जबान से गीबत किया करता था, भूखा भी मरता था, प्यासा भी मरता था, इसलिए मैंने तेरे नामे अमाल में एक नेकी भी नहीं लिखवाई। मेरे फरिश्तों इसका रोजा बेकार गया। 13.5-14 घंटे रोजा रखा, नाम का अहले हदीस था। आहा कितनी कुर्बानी दे के गया। सहरी भी की, फजर की नमाज भी पढ़ी, ज़ुहर की नमाज भी पढ़ी, साबी अपने सर पर डालकर धूप से बचने के लिए गया, असर की नमाज भी पढ़ी, दुकान से तरबूज कचरा लेके भी आया। ये सब कुछ अल्लाह कह रहा हाँ ये सब कुछ किया, लेकिन तेरी नेकी एक भी नहीं, क्योंकि तूने जबान से अपनी तमाम नेकियों को खो दिया। फरिश्तों से अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों इसके हाथ को पकड़ लो, इसको जहन्नम में डाल दो। फिर एक और बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों इसको भी मेरे पास लेके आओ। लाया जाएगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसके नामे अमाल को भी खोल दो। रजिस्टर खोला जाएगा, नामे अमाल पढ़ा जाएगा। नामे अमाल में रजिस्टर में उसकी नेकियां ही नेकियां लिखी होंगी। आहा
अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों इस बंदे से क्या पूछूं, तुम ही मुझे बता दो कि इसके रजिस्टर में कितनी नेकियां लिखी हुई हैं। फरिश्ते उस बंदे के बारे में गवाही देंगे। क्या गवाही देंगे? अल्लाह इसने सुबह सादिक के वक्त इसने सहरी भी की, इसने कुरान करीम की तिलावत भी की, और इसने जो है ज़ुहर की नमाज भी पढ़ी, असर की नमाज भी पढ़ी, सारी अच्छाइयाँ की, लेकिन ये अपनी ज़बान की हिफाजत किया करता था, अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करता था, पांचों टाइम की नमाज भी पढ़ा करता था जमात के साथ। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों इस बंदे को मेरे करीब में लेके आओ। अल्लाह के सामने उस बंदे को लेके लाया जाएगा और अल्लाह उस बंदे को अपने हाथ से इनाम देगा। अल्लाह। और फरिश्तों से अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। क्या पता चल रहा है? हम सुबह से शाम तक रोजा रख रहे हैं और फिर भी एक दूसरे भाई की गीबत कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, बताने का मन बहुत बड़ा खुतबा खिंच सकता है, लेकिन मैं रोजे से हूँ, आप भी रोजे से हैं, बोलने के खुतबा लंबा जाने की इजाज़त नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा मुख्तसर किया, नमाज लंबी पढ़ाई, तो हम अहले हदीस हैं, हम कुरान हदीस पर अमल करते हैं। अल्लाह हम जमी मुसलमानों को जितनी बातें मैंने हैं आप लोगों के सामने रखी हैं, अल्लाह मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम जमी मुसलमानों को 13 या 14 रोज़े और रह चुके हैं, अल्लाह मुझे और आपको इन रोज़ों की कदर करने की और इनको मुकम्मल पाए तकमील तक रखने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी भाई अल्लाह पर कुरान रोज़ेदार, ये रोज़ा जो हम रख रहे हैं ये भी इंसान की शक्ल में आएगा। अल्लाह कहेगा अल्लाह से, ए मेरे अल्लाह ये मेरा वो तेरा वो ये बंदा है जो दुनिया में भूखा रहा करता था, घर में इसके घर में कोई भी नहीं था, इसके फ्रिज में तरबूज भी मौजूद थे, कचरे भी मौजूद थे, केले भी मौजूद थी, सारी नेमत तेरी इसके घर में मौजूद फ्रिज में रखी हुई थी, लेकिन भूख से निढाल हो चुका था, प्यास की शिद्दत से ये निढाल हो चुका था, जबान बाहर निकल रही थी, लेकिन ये हाथ बढ़ाता था, फिर सोचता था मैंने रोजा रखा हुआ है, कोई भी चारों कोनों में मुझे कोई भी बंदा नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों इस बंदे ने अपनी ज़बान की हिफाजत की, रोजे की कदर की, रोजा मेरे लिए है, जाओ फरिश्तों इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। वहां कोई नहीं देख रहा था, लेकिन उसके दिल में खौफ था कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा मत करो कि रोजा भी रखे और रोजा भी तोड़ दें और कहें वाह हम तो बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। अल्लाह कुरान करीम अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह कहता है ऐ लोगों मैंने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए हैं। अल्लाह कह रहा मैंने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए हैं जैसे पहले लोगों पर, पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी तुम्हारे अंदर आ जाए। हम रोजा भी रखें, गीबत भी करें, मस्जिदों में बैठ कर एक दूसरे को चौंटे, ये कहें कि ये फला फला। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिद में आकर मिंबर पे जब इमाम बैठ जाए और खुतबा सुने, और अगर कोई भी इस तरीके से करता हो उसको एक भी नेकी का सवाब नहीं मिलता। बहुत ही मेरे प्यारे, किसी को तनकीद नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना मैं जानता हूँ, आप भी मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं ये बता रहा हूँ जुमे की देखिए फजीलत क्या है, जुमे का मुकाम क्या है। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह अकबर, सहाबाए किराम गर्मी से परेशान हैं, हाथ भी नहीं हिलाते थे, इस तरीके से भी नहीं करते थे। यहाँ तो देखिए कोई दस्ती लेके बैठा है, कोई हवा चला रहा है, कोई इस तरीके से कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई ये कर रहा है। क्या है ये जुमा का ये मुकाम है? सोचिए मेरे प्यारे साथियों, हम जुमा पढ़ने आए हैं या क्या करने आए हैं? अभी कितना मैं मूड मार रहा हूं, यहां मिंबर रसूल से सुना रहा हूं, एक भी नेकी नहीं मिली। वो रोजेदार था, एक भी नेकी नहीं मिली, वो रो रहा है अल्लाह में नमाज भी पढ़ा, रोजा भी रखा, सब कुछ किया, कहां चली गई मेरी नेकियां? अल्लाह ने कहा तू ज़बान से गिबत करता था एक दूसरे का, जा तेरे तुझे एक भी सवाब नहीं, इसको जान लो, इसको जहन्नम में। इस मस्जिद का एहतराम करो, बाप का घर नहीं है, अल्लाह ताला का घर है। मेरे साथियों, मिंबर रसूल पर सहाबा
खुतबा सुनते थे। अल्लाह अकबर, इतनी संजीदगी के साथ में प्यारे नबी का खुतबा सुनते थे। लिख के लेके जाओ, अगर सहाबाए किराम के सर पर, जिस्म पर, टांग पर कहीं भी मक्खी बैठ जाती थी और प्यारे नबी का खुतबा सुनते थे तो हाथ से नहीं हटाया करते थे। इतनी संजीदगी के साथ में, इतनी मतानियत के साथ में सहाबाए किराम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना करते थे। कहाँ सो रहे हो? इन नस्लों को क्यों नहीं सुधारते हो? ये बेचारे हैं, इनके दुख के हमारे बुजुर्ग आबा अजदाद दिख रहे हैं, कैसे कैसे आबा अजदाद थे जो आज सैकड़ों लाख मन मिट्टी के लिए मदफून हैं। ये नस्लें जिनको मस्जिदों में एहतराम नहीं, मस्जिदों में आने की दुआ तक भी मालूम नहीं है, वजू का तरीका तक मालूम नहीं, अज़ान तक भी मालूम नहीं, कामत किसे कहते हैं मालूम नहीं। मुझे अफसोस होता है मिंबर रसूल से। मेरे प्यारे साथियों, खुद मुहासबा कीजिए। कब्र में ये नहीं चलेगा मन रब्बुका माँ दीनुका माँ नबीयुका, क्या जवाब दोगे? नहीं, हम तो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, हम तो तरबूज लेने जा रहे थे। वहां ये नहीं चलेगा। सुना सुना के बहरा हो चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, अमल करने के अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो बंदी मुझसे डर गई या डर गया, अल्लाह कहता एक जन्नत नहीं दूरी जन्नत में दे देता हूं। डर के तो दिखाओ, खौफ अपने दिलों में पैदा करके तो दिखाओ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे और आपको, अपने जवान नस्लों को, जवान बच्चे और बच्चियों को कुरान हदीस की तालीम दिलवाओ और इनको सिखलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए ये सदका जारिया कब बने। ये कंजर कजरियों की तालीम सीखने वाले हैं, ये अल्लाह का ज़ाबित हो। 1 साल नहीं 1.5 साल होने वाला है। कोरोना वायरस में पूरे स्कूल बंद, पूरे मदारिस बंद। ये क्या है? रमजान का महीना आए तो हुकूमत क्या कहे? कोरोना वायरस कहाँ सो? यहाँ तो एक बाबा ऐसा पैदा हुआ है, वो जब भी उगलता है जबान से जहर उगलता है इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। मुसलमानों को मिटा दिया जाए, हिंदुस्तान से इनको खत्म कर दिया जाए। अगर तुमने मुसलमानों को मारा नहीं, अगर तुमने इनसे जिहाद नहीं की, अगर तुमने इनको कत्ल नहीं किया तो सन 2024 में नहीं, सन 2028 में मुसलमानों की हुकूमत आने वाली। कहाँ सो रहे हो मेरे प्यारे साथ? काफिरों के दिल में अल्लाह का खौफ हो रहा है, अल्लाह का डर हो रहा है, और मुसलमान अहमक बेवकूफ मस्जिदों से दूर भाग रहे हैं। गुजरात का दौरा करके देखिए, यूट्यूब पर देखिए, नेट पर देखिए, अखबार में पढ़ के देखिए, 3 मंजिला मस्जिद, अल्लाह अकबर, बड़ोदरा की 3 मंजिल मस्जिद बनी हुई और लोगों के लिए वक़्फ़ करती है, इलाज के लिए, मालिज के लिए। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमानों का नाम हो रहा है। देखिए मुसलमानों ने अपनी मस्जिद की इबादत को है लोगों की इबादत के लिए बना। तो ऐसे लोग बनो, इफ्तारी की याद कराया करो है, और गरीबों का सहारा बना करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु है, तमाम बातें बता के चले गए, लेकिन हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते जैसे हमने सुना ही नहीं। मेरे प्यारे साथी, ये हमारे खतूत हैं, ये हमारे बदामालियाँ हैं जो आज हमारे ऊपर मुसल्लत अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो रहा है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बतलाई कोरोना वायरस से, मैं बताना चाह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बतलाई वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व शैइन दिल इस्तिक़ाम। अल्लाह, कितनी जामे दुआ। ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कोढ़ की बीमारी से। ऐ अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरे बर्स की बीमारी से, वल जुनून और पागलपन से, वल जुजाम और जुजाम की बीमारी से, जुजाम जानते हैं, इन्फेक्शन की बीमारी से, व शैइन दिल इस्तिक़ाम और तमाम बीमारियों से अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ। कितनी जामे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदन के लिए दुआ सिखला रहे सहाबाए किराम को। 1500 साल पहले सिखा के चले गए, सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमें अमल नहीं करना। दूसरी दुआ देखिए बदन की, ये पढ़ा करो सुबह शाम, अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाहुम्मा फी मुसीबती फी बदनी, अल्लाह मेरे बदन को सलामत रख। अल्लाहुम्मा आफनी फी बदनी, अल्लाह मेरे बदन को दुरुस्त कर दे, अल्लाह मेरे बदन को सलामत रख। अल्लाह अकबर, प्यारे नबी सिखला रहे।
साहबा को सिखला रहे। आज मौलवी मिंबरों से आप लोगों को सिखला रहे, बतला रहे, नहीं पढ़ेंगे। क्यों? हमें यकीन ही नहीं, हमें एतमाद ही नहीं, हमें भरोसा ही नहीं। ये ऐसे चिल्लाते चिल्लाते चले जाएंगे। प्यारे नबी क्या बतला रहे हैं बदन के लिए? अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, ऐ अल्लाह मेरे बदन को आफियत दे दे। ऐ अल्लाह मेरे जिस्म में जो कमजोरी आ चुकी है, ऐ अल्लाह मुझे तंदुरुस्त बना दे। अल्लाहुम्मा आफिनी फी समी, ऐ अल्लाह मेरे कानों को आफियत दे दे। ऐ अल्लाह मैं जो सुन रहा हूँ, ऐ अल्लाह मुझे सुनाई नहीं दे रही है, ऐ अल्लाह मेरे कानों को आफियत दे दे। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ऐ अल्लाह मेरी ये दोनों आंखों को आफियत से रख। ऐ अल्लाह मैं जब चल कर आता हूँ मुझे दिखता नहीं है, ऐ अल्लाह मेरी आंखों को सलामत रख। ऐ अल्लाह मेरी आंखों को आफियत से रख। ये जामे दुआ प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कोरोना वायरस और बदन की जिस्मानी के लिए दुआ बतलाई, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तीन बार, 3 सुबह 3 शाम को ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह ताला पूरी तमाम बीमारियों से अल्लाह हिफाजत करता है। कितनी जामे दुआ। कोरोना वायरस जो चल रहा है, आज कहते हैं ना खांसी हो गई है, जुकाम हो गया है, चलो कोविड हो चुका है, चलो कहाँ चले, चलो। ये क्या है भाई? क्या ये पहले नहीं थे बुखार खांसी जुकाम? ये तमाम अल्लाह के अजाब है। इसी अजाब से अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी वशैनिल इस्तिक़ाम। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी जाएंगे और असर के आजाद हो, 1.5-2 घंटे बाद फिर असर की जान लग जाएगी। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी। हमें नहीं आना, हम सोएंगे। कुछ भी आ रही है बैठे बैठे मस्जिद में, कभी इधर गिर रहे, कभी उधर गिर रहे। मौलवी साहब अच्छा आया हमें परेशान करने, वही मौलवी साहब बढ़िया था यार, कहें 10-20 मिनट में खत्म करके अल्लाह 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 कैसे अल्लाह। अरे भाई क्या ये? अल्लाह से, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह की कसम कैसी कैसी इल्मी शख्सियतें थी, आज सैकड़ों लाखों मन मिट्टी के नीचे मदफून हो चुकी हैं। अल्लाह रोशन कर गए हम चिराग, अल्लाह अकबर। कैसे कैसे इल्मी शख्सियतें, बेवाक में तो कोई इंतकाल नहीं हुआ, के दुख इल्ला माशाअल्लाह। इल्मी शख्सियतें हिंदुस्तान की पाए तकमील तक की आलिम, सैकड़ों लाखों मन मिट्टी के नीचे चले गए इस कोरोना वायरस। 1 साल के अंदर कितने आलिम चले गए, कितने आबा अजदाद चले गए, कितनी माए बहनें चली गई। ये माए बहनें जो शहरियों में इंतजाम करती हैं, अल्लाह ऊपर, इनकी कोई कदर और कीमत नहीं। बहुत बड़ा सवाब है शहरी में खड़ा होना, शहरी का इंतजाम करना, फिर हम लोगों को 20 मिनट पहले जगाना, फिर हम लोग शहरी खाएं। बताइए कितना बड़ा एहसान हम लोगों ने कर। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को इस्लामी पर्दा में रहने की तौफीक अता फरमाए और मसाजिद और मदारिसों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारी बस्ती को आबाद फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे मसाजिद और मदारिसों के ऊपर जो हुकूमतों की गंदी नज़रें हैं, इलाहुल आलमीन उन नज़रों से हमारे मसाजिद और मदारिसों को हिफाजत फरमाए। इलाहुल आलमीन हम जमीन मुसलमानों के दिलों में अपना खौफ पैदा फरमा। हुमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल ihsan व इताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि यज़कुरुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम। तुम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे सीधी कर ले, नीचे खड़े हो जाए, अपना मोबाइल ऑफ कर ले। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. सभी भाई रुकियो नमाज पढ़ के सुन्नत पढ़ के और साथ बारे में चलाने को तो गाने थोड़ा बाहर खड़े हो जाए सब